INS24 की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटा बजाएं ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज। मैं आपके साथ हूं निहाल अजीज। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे करीब आ रहा है चुनाव, प्रत्याशियों के पसीने छूट रहे हैं और हर कोई हर जनता से संवाद करना चाहता है। बिहार चुनाव की इस खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन कुमार सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल, महागठबंधन किस मजबूती के साथ चुनाव में लड़ रही है? महागठबंधन बहुत ही मजबूती से, यह बहुत दिनों के बाद हुआ है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर चुनावी मैदान में और 243 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें महागठबंधन 200 सीटों पे चुनाव जीतेगी। सर, आपने कहा कि महागठबंधन 200 चुनाव पे सीट जीतेगी। जदयू प्लस बीजेपी का ये गठजोड़ जो सामने आया है, जो काफी वर्षों पुराना भी रहा है, बीच में किसी कारणवश आप लोग भी साथ में रहे सरकार के, लेकिन 200 का आंकड़ा जो है वो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है महागठबंधन के लिए? आप बिहार में जो भी अभी चुनाव प्रचार हो रहे हैं उन रैलियों को देखिए, और सबसे बड़ी बात, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले चरण के 71 विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज चैनल के द्वारा या हम लोगों की बात होती रहती है, पार्टी के बहुत सारे अलग अलग जहां चुनाव जीते वहां के कार्यकर्ताओं से, उनका कहना है कि 71 में 55 सीट महागठबंधन जीत रही है। आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन का क्या है। एक और चीज आप ध्यान देने वाली बात है कि 20 और 30 हेलीकॉप्टर बीजेपी के द्वारा चुनाव मैदान में लगाया गया है, और हमारे तरफ से एक तेजस्वी जी जो है हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा है, और कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश बाबू हैं, उनके नेतृत्व में एक हेलीकॉप्टर। हम लोग संसाधन के अभाव में भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन भीड़ बता रही है, पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बिहार में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है और कांग्रेस वाली सरकार को लाना है बिहार के विकास के लिए। जब आपने कांग्रेस वाली सरकार कही, लेकिन आपके राष्ट्रीय जो नेता है राहुल गांधी, उनकी रैली बहुत सीमित हो रही है। क्या तेजस्वी को प्रोजेक्ट करने की ये कोई कोशिश है? नहीं, कोई तेजस्वी को प्रोजेक्ट करने की कोई ये कोशिश नहीं है, यह बात आपका मैं नहीं मान सकता। और राहुल गांधी जी की जो रैली रही, राहुल गांधी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। आपको याद होगा, आप देखिएगा बगहा की सभा में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि मुझे सब चीज आती है, एक झूठ बोलने नहीं आता, या हमारे नेता ने कहा। और राहुल जी को अन्य प्रदेशों में भी बहुत सारे प्रोग्राम लगे हैं, उसमें जाना पड़ रहा है। आपने राहुल जी के सेंटेंस को कोट किया है, तो इससे आप किनको टारगेट कर रहे हैं? आपके निशाने पे कौन नेता है? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, वो पूरा देश जानता है, जिसे पूरे देश के लोग कहते हैं, पूरी विपक्षी पार्टियां कहती हैं, सारी दुनिया जानती है कि कौन झूठ बोलता है, कौन जुमलेबाजी करता है। वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी देश की आवाम कहती है कि वह जुमलेबाज है। कभी किसी को 15 लाख रुपया खाते में भिजवाते थे, कभी 2 करोड़ लोगों को नौकरी लगवाते थे, कभी मोतिहारी में शुगर फैक्ट्री लगवा देते हैं, कभी चीनी मिल की बात शुरू कर देते हैं। तो आदमी का आचरण नहीं बदल जाता, बराबर उनका कहीं ना कहीं कहना, और जहां जहां चुनाव होता है उसके अनुसार से डिफरेंट बात बोल के लोगों को बरगलाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत बन चुका है। और जी, उत्तर बिहार में काफी सारी सीटों पे 3 तारीख को वोटिंग होना है, और 1 तारीख यानी कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। कैसे देखते हैं आप उस दौरे को? देखिए, मोदी जी का तिलिस्म टूट चुका है, बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की आवाम जाग चुकी है, और वह उनके झांसे में आने वाली नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यही प्रधानमंत्री मोदी जी थे जो 10 मई 2014 को मोतिहारी में लोकसभा चुनाव में यहाँ के वर्तमान कैंडिडेट राधा मोहन सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे, और उसी दिन उन्होंने कहा था कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो चंपारण में मोतिहारी चीनी मिल की चाय को मैं पीऊंगा। उसके बाद में वो आए, 15 के चुनाव में आए। मेरी बात खत्म कर लेंगे जी, बोलिए। 15 के चुनाव में आए, उसके बाद में 2018 में भी वो आए। 18 में गांधी जी की शताब्दी सत्याग्रह शताब्दी समारोह के बारे में वो आए,
और शताब्दी सत्याग्रह समारोह मनाने के लिए आए थे, लेकिन दोनों बार वो आए, यहाँ से राधा मोहन जी जीते, जीतने के बाद वो केंद्र में मंत्री भी बने, लेकिन चीनी मिल की दशा जो देखिए और दिशा देखिए 10 की 10 है। आपको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में ही इनका प्रोग्राम था, 17 अप्रैल 2018 को प्रोग्राम था, लेकिन मोतिहारी में उसी चीनी मिल के 2 मजदूर सूरज बैठा और नरेश श्रीवास्तव आग कर लेते हैं, आग लगाकर चीनी मिल के गेट में मर जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल द्वारा दिखाया जाता है, सब चीज होता है, लेकिन आज तक उनको कोई पूछने वाला नहीं रहा, उनको देखने वाला नहीं रहा, और चीनी मिल की स्थिति जो है वो 10 की 10 बनी है। पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का तिलिस्म टूट चुका है, बिहार की आवाम जाग चुकी है, और बिहार के लोगों ने बदलाव करने का, परिवर्तन करने का अपना मन बना चुका है। अब की बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और कांग्रेस का डिप्टी सीएम बनेगा। ये जो आपने चीनी मिल का मुद्दा जो उठाया है, आपको क्या लगता है चीनी मिल का जो ये मुद्दा है ये चुनावी मुद्दा बन के रहेगा या किसानों को आप लोग अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे? कोई किसानों को आकर्षित करने वाली बात नहीं है। आप उठा के देखिए, बिहार में 2006 में एमएसएसबी स्कीम जो लगाए, अभी नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा में इस कोरोना काल में उस स्कीम को पास करने के लिए किए। पूरे पंजाब में, हरियाणा में हमारे नेता गए थे, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, और ट्रैक्टर रैली निकाली। आज न्यूज चैनल में देखने को मिल रहा है, हजारों मंडियों में हजारों एकड़ की जो फसलें हैं वो सड़ रही हैं। अब की बार पंजाब में आप देखे होंगे दिवाली के अवसर पे रावण का पुतला जो जलता था, रावण के पुतले के जगह पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला। यह बहुत दुख की बात है कि एक देश के प्रधानमंत्री का कहीं पुतला जल रहा है, यह दुख की बात है। इसे मुझे खुशी नहीं है, मैं बहुत आहत हूं, लेकिन किसान जल रहा है, किसान मर रहा है, वह चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, विदर्भ का किसान हो, या पंजाब का किसान हो, राजस्थान का किसान हो, या बिहार का किसान। और जी, जब आपने महाराष्ट्र और पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र और पंजाब में तो आपकी सरकार है। मेरी सरकार है, लेकिन केंद्र के द्वारा अगर कोई बिल बनाया जा रहा है, केंद्र के द्वारा अगर कोई तानाशाही शासन करके किसी चीज को किसी के ऊपर थोपा जा रहा है, उसे कोई क्या कर सकता है? विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, रोज दिन विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। ये जो विरोध प्रदर्शन है बिहार चुनाव में महागठबंधन को फायदा दिला सकता है क्या? बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन महागठबंधन को फायदा दिला रहा है। 15 साल नीतीश जी का शासन रहा, 15 साल बिहार बेहाल रहा है, और रोज दिन आप देखिए बिहार में हत्या का दौर थम नहीं रहा है। आप मोतिहारी उठाकर देखिए, मोतिहारी शहर में हत्याएं पे हत्या होती जा रही है। आप पटना उठाकर देखिए, पटना में हत्या हो रही है, 3 दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, और यहाँ पे बालकों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को उठाकर देखिए, कैसी कैसी घटनाएं पूरे बिहार में। अगर एक दिन आदमी पेपर उठाता है पढ़ने के लिए, तो पेपर को पढ़ नहीं पाता है, एक पेज में 10 से 15 घटनाएं रहती हैं, जो पता चलता है कि बिहार में निरंकुश हो चुका है और रोम की तरह बिहार चल रहा है। लेकिन हमारे नीतीश जी नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं, अपराध में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। शिक्षा, उनके स्टेट में क्या हाल है शिक्षा का, वह आप देख रहे हैं। अभी कोरोना काल में आपने देखा कि बिहार कहते थे कि हम प्रवासी मजदूरों को, स्टूडेंट लोगों को अपने स्टेट में टपने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। अरे भाई, वो राज्य की जनता आपकी है, जनता के आप सेवक हैं, आप यहाँ के राजा हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने जनता को नहीं सेवा कीजिएगा तो कौन सेवा करेगा भाई? इस मामले में तो नीतीश कुमार की काफी किरकिरी भी हुई थी। अभी उनकी चुनावी घोषणा में तो बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि जितने लोग इफेक्टेड होंगे सबको कोरोना का मुफ्त टीका दिया जाएगा, मुफ्त टीका दिया जाएगा। मैं तो यह भी बात आपसे, इस बात को आपने कहा तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पूरे बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। ये कौन सी बात है भाई? केवल बिहार के लोग इन्फेक्टेड हैं क्या इस कोरोना में? पूरे देश नहीं आता है क्या इसमें? पूरे देश के लोग हैं। यह उनका, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि 15 लाख का चुनावी जुमला था, 2 करोड़ का रोजगार चुनावी जुमला था, वैसे ही फ्री वैक्सीन लोगों को बरगलाने के लिए उनका चुनावी जुमला है और चुनावी जुमला साबित होगा। लेकिन इस झांसे में अब की बार बिहार की जनता नहीं आने वाली है। अब की बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी,
जो सबका साथ और सबका विकास करेगी, सबको एक साथ लेकर चलेगी। और जी युवाओं की बात कर रहे हैं आप, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो आपके महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। बिल्कुल। तो क्या वो नौकरी जो है ये कहां से लाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो कर नहीं पाए 15 साल में। नीतीश जी कर नहीं पाए और तेजस्वी जी करेंगे कि नहीं करेंगे, यह एक अलग क्वेश्चन है। यह प्रश्न बनता ही नहीं है। जिसका बाप अगर कुछ नहीं करता है, बेटा अगर टैलेंटेड होता है तो बेटा जॉब करता है कि नहीं करता है, मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ। और रही बात कहां से नौकरी देंगे, नौकरी का कोई पेड़ थोड़ा उगाड़ना है। आप जाके देखिए सारे नर्सिंग भर्ती खाली पड़े हैं, शिक्षक बहाली खाली पड़ी है, प्रोफेसर लोगों की बहाली रद्द पड़ी है, कर्मचारी लोग नहीं है, हाई स्कूल में क्लर्क की बहाली नहीं है, हाई स्कूल में चपरासी की बहाली खाली है। यानी मेरा कहना है कि शिक्षा विभाग से लेकर परिवहन विभाग हो, नहर विभाग हो, नलकूप विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो और यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय, सारे जगह अपार वैकेंसियां भरी खाली पड़ी है जिनको भरना है। और हमारे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट में पहला काम करेंगे, लोगों को युवा देंगे, पहला हस्ताक्षर रोजगार पे। आपको याद होगा कि जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो एक बार में 80,000 कुली लोगों को नौकरी देने का काम हमारे नेता ने किया था। तो हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। और एक बोलचाल की भाषा में हम आपसे कह सकते हैं कि युवा जो कहता है उसे 100% करता है। इसलिए तेजस्वी जी युवा हैं, तेजस्वी जी के साथ युवाओं की फौज पूरी खड़ी है और तेजस्वी जी काम करेंगे, लोगों को नौकरी भी मिलेगा, सुशासन की सरकार आएगी। यह जो अफसरशाही है वह बंद होगी। आप देख रहे हैं बिना एक दाखिल खारिज कराने जाने के लिए बिना पैसा दिए हुए किसी का जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। पवन जी ये जो आप कह रहे हैं, तो लालू जी का जो 15 साल का शासन था पिछला, उसमें भी तो भ्रष्टाचार बहुत था, तो जनता कैसे यकीन करेगी? जनता यकीन करने की बात नहीं है, जनता यकीन कर चुकी है। और रहा बात की भ्रष्ट शासन काल का, यह कहने की चीज है। कौन कहता है भ्रष्ट शासन काल था? कोई भ्रष्ट शासन काल नहीं था। और लालू जी की जो बातें थी, माना हमने कि 15 साल में छोटी 1-2 गलतियां उनसे हुई होंगी, तो उन सब चीजों को सुधार किया जाए। वक्त बदल चुका है। वह 90 का दशक कुछ और था, अब हम लोग 2025 में और 2020 में जी रहे हैं। तो 2020 में वक्त बदल चुका है, वक्त का फासला बढ़ चुका है, लोगों की मानसिकता बदल चुकी है, लोग विकासशील हो गए हैं, विकसित हो गए हैं। तो ये अब मैटर नहीं करता। यह भाजपा वाले लोग और जदयू वाले लोग जो हैं उनकी दिमाग की ऊपर थी, वही केवल जंगल राज झूठा आलापते रहते हैं। आज कौन यहाँ पे आज मंगल राज नहीं चल रहा है, आज महाजंगल राज चल रहा है और नीतीश जी उस महाजंगल राज के मुखिया बने हुए हैं, जिसको लेकर अब की बात उनकी विदाई तय। पहला चरण का चुनाव खत्म हो गया है, दूसरा चरण 3 तारीख को होना है। बहुत सारे सीटों पे चुनाव होना है। कितनी स्थिति स्पष्ट है महागठबंधन की? हम लोग सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी जी का ताबड़तोड़ दौरा होने वाला है। कितना मोदी जी 2015 में भी ताबड़तोड़ दौरा किए थे, कुछ नहीं हुआ था। मैंने आपको एक लाइन पहले ही बोल चुका हूँ कि मोदी जी का तिलिस्म टूट चुका है, मोदी जी का कोई ये नहीं है। बिहार की जनता जो है वो तो बदल गया है। बिहार की जनता जान चुकी है, बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता जान चुकी है। बिहार की जनता यह जानती है कि मोदी जी आएंगे, लोगों को बरगलाएंगे। वही बात है, जुमलेबाजी करेंगे और कहेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब कुछ इनसे होने वाला नहीं है और जनता आपकी बार उन पे विश्वास करने नहीं जा रही है। महागठबंधन पे विश्वास करेगी और महागठबंधन सीटों को जीतेगी। हम लोग सरकार बनाएंगे। अभी पूर्वी चंपारण में सबसे ज्यादा हॉट सीट आपको कहां लग रही है, जहां सबसे तगड़ी लड़ाई है? मोतिहारी के अलावा मुझे गोविंदगंज का भी क्षेत्र नजर आता है। गोविंदगंज से हमारे प्रत्याशी वहां त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है गोविंदगंज में, और आपके प्रत्याशी कहां तक सक्षम है राजू तिवारी को और भाजपा के जो नेता हैं उनको हराने में? गोविंदगंज में ब्रजेश कुमार पांडे जी हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं और आज ही वहां पे तेजस्वी जी की सभा भी हुई। सभा में हम मैं भी उपस्थित था।
ठीक है। चारों तरफ भीड़ है, मैं घूम भी रहा हूँ, कैंप कर रहा हूँ। गोविंदगंज की जनता ने मन बना लिया है कि ब्रजेश पांडे जी को अब की बार जिताना है। कोई अपराध और अपराधी पे विश्वास नहीं कर रहा है। आज के टाइम में अपराध और अपराधीकरण करने वाले लोगों का वो जमाना लग चुका। वो एक दौर हुआ करता था कि गलती से वो लोग जीत गए थे, अब वो कोई नहीं जीतेंगे। तिवारी ब्रदर्स का तिलिस्म टूट चुका है। ब्रजेश कुमार पांडे जी गोविंदगंज से विधायक होंगे। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्रजेश पांडे जी, तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा मिलेगा और वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। वो केवल विधायक ही नहीं बनेंगे बल्कि अब की बार गोविंदगंज एक मंत्री बनाने जा रहा है। आपने बात किया मोतिहारी का। मोतिहारी चुनाव काफी दिलचस्प चुनाव है क्योंकि भाजपा के जो विधायक है वो पिछले 4 बार से यहाँ पे हैं। जो आपके महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो कितना टक्कर दे रहे हैं? भाजपा के जो 4 बार से उम्मीदवार हैं, आप देख रहे हैं क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ वीडियो उनके बारे में सोशल मीडिया में ही देखा था कि विरोध का सामना करना पड़ा। मैंने सोशल मीडिया में देखा, एक फोटो मैंने देखा कि उनका आजकल वायरल हो रहा है। अब क्या पता वो पैसा बांट रहे हैं कि क्या बांट रहे हैं, नहीं बांट रहे हैं, मैं नहीं जानता, उसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। लेकिन पैसा बांटते हुए उनका फोटो आया। वो अपना सब हथकंडा ये कर रहे हैं, अपना रहे हैं, लेकिन वो कहीं से सफल नहीं होंगे। अब की बात मोतिहारी से भी राजद प्रत्याशी ओम प्रकाश सहनी जी, हमारे बड़े भाई, वह चुनाव जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे। क्या मोतिहारी की जनता ने बदलाव करने का मन बनाया है। जब आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो जनता से जो आप लोग आमने सामने होते हैं तो आप लोग का प्रमुख जो मुद्दा होता है वो क्या होता है? किस तरीके से आप लोग जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? प्रमुख मुद्दा जनता खुद जानती है, बेरोजगारी इस समय का सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। तो आप लोग बेरोजगारी को ही सामने रख के चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल। या इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हर क्षेत्र का अपना अलग अलग मुद्दा होता है। बेरोजगारी पूरे बिहार का मुद्दा है और क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है। जैसे बाढ़ वाले इलाके में बाढ़ का मुद्दा रहता है, रोड की कनेक्टिविटी जहाँ नहीं है वहाँ वो मुद्दा है। तो क्षेत्र के हिसाब से मुद्दे अलग होते हैं। बेरोजगारी, कोरोना काल, अपराध और शिक्षा, भ्रष्टाचार, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। यह केवल किसी क्षेत्र का मुद्दा नहीं है और पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरे बिहार से इन लोगों का ध्यान आता है। आखिरी बार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरा अंतिम सवाल ये है कि कितनी सीट महागठबंधन को मिलने वाली है? महागठबंधन, मैंने आपको 200 बोला पहले ही, 200 सीटों पे महागठबंधन चुनाव जीतेगी। खूब होगा 10 को 20 को हम लोग कम आ जाएंगे। 180 सीटें महागठबंधन जीतेगी। हम लोग चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाएंगे और 10 लाख युवाओं को पहले रोजगार दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो घोषणा पत्र में है कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे, जहां जहां भी सरकार बनी, कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र लाया पहली बैठक में, पहले दस्तखत से उस काम को करने का हम लोगों ने काम किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले किसानों का माफ किया था। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी, वहां हमने ये काम किया। राजस्थान में हमारी सरकार बनी, वहां हमने ये काम किया। महाराष्ट्र में सरकार बनी। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं, किसानों को साथ लेकर चलते हैं, किसानों के सुख दुख में रहते हैं, युवा वर्ग के सुख दुख में रहते हैं। इसीलिए महागठबंधन की सरकार बननी तय है, सरकार बनेगी और जन परियोग वाली जो जितनी भी योजनाएं हैं वह सब शुरुआत की जाएगी। कमीशन खोरी बंद की जाएगी, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा और नया बिहार नए तरीके से पुनः डेवलप करेगा और आगे की ओर अग्रसर होगा। बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। आपका भी बहुत